लेसन अध्याय 10 क्योंजी मल और कैसे कैस लिया। जो क्यों क्यों शब्द पूछता है उसको क्योंजी मल बोलते हैं, और जो कैसे कैसे सवाल पूछता है उसको कैस लिया बोलते हैं। तो ये दो मित्र हैं, क्योंजी मल कैस लिया। इनमें इनसे मिलिए। ये है क्योंजी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों 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 क्यों, भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये उनके दोस्त हैं कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका मिलते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों में एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच की फटकते रहेंगे आप। क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए, है ना। तो ये क्यों और ये कैसे, ये क्यों जिमल और कैसे लिया। ठीक है। अब क्या होता है, गुरुजी। ये गुरुजी हैं, गुरुजी जा रहे हैं कहीं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। किसने पूछा, इन्होंने पूछा। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों 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 क्यों। गेहूँ पिसवाना है। किस लिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। एक पूछ रहा है क्यों क्यों और दूसरा पूछ रहा है कैसे कैसे। तो फिर जवाब दे रहे गुरुजी, साइकिल पर वैसे निकला हूँ। तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। शिवदास ने गाड़ी दे दी कि गुरुजी इस पे ले जाओ। फिर क्या हुआ। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना है। कैसे कैसे। चक्की में भाई, आटा है। क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे कैसे कैसे। गुरुजी बोले, अरे आटे को सोनेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सोनेंगे क्यों क्यों क्यों। फिर पूछा उसने क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने हुए आटे से थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यह पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बिलकर उड़ी हुई रोटी और बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सोनेंगे, है ना। ये आटे को सोन रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये आटा है, इसमें इन्होंने पानी डाला और ये इसको सोन रहे हैं। जैसे घर में रोटी बनाते हैं, ये रोटी बन रही है घर में, ये तवा पे रोटी सिक रही है ना। ये बेल रहे हैं रोटी। ठीक है। तो सोनेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालते हैं, चुटकी भर कर नमक डालते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करते हैं। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। दोनों ने सवाल पूछे। गुरुजी, तुम लोग तो कि क्या और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन अब तब तक गुरुजी भी परेशान हो गए कि अब क्या करें इनका। तो गुरुजी ने क्या करा, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके थे। ये सुबीर शुक्ला जी ने लिखी है, इसको पढ़ें आप। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया। गुरुजी थैली में क्या 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 ले जा रहे थे। वो ले जा रहे थे, गेहूँ ले जा रहे थे। क्रोंजिमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे, क्योंकि वो अलग अलग सवाल पूछेंगे। एक पूछेगा कैसे कैसे कैसे, एक पूछेगा क्यों क्यों क्यों। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। इसलिए दे दी कि गेहूं की थैली थी और उन्हें गेहूं पिसाना था, तो गेहूं को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी। रोटी एक, नाम अनेक। रोटी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। कुछ नाम अगर पता हो तो यहाँ पर लिखो। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना, या और कुछ कहते हैं तो वो लिखो यहाँ पर। ठीक है। गुरुजी, कौन से आटे की रोटी खाते हो। अपने साथियों के घर में बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है। उनका नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती हो तो उसे भी अपनी कॉपी में लिखो, चिपकाओ। तो मक्के की रोटी बनती है, ज्वार की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है। रोटी क्या ऐसी बनेगी। आटे को सोनेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग हैं, आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। अब इसका सही क्रम लिखो, नहीं तो फिर कैसे बनती है बताओ जरा रोटी का। ठीक है। तो फिर कैसे सही क्रम बनाओ उसका। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका सही क्रम क्या होगा। गेहूं को पिसवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आटे को सानेंगे, फिर उसको चकले पर बेलेंगे, फिर
फिर उसको तवे पर पकाएंगे, ठीक है, फिर उसको आग पर फुलाएंगे, फिर उसको गरम गरम खाएंगे। ये सही क्रम है इसका, ठीक है। गुरुजी कैसे कैसे केसलिया को समझाने कि आटे की कैसे साना जाता है। अब तुम घर में किसी को रोटी बेलते हुए देखो और लिखो कि रोटी को कैसे बेला जाता है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जिसे सानना बेलना पता करो कि लिखो, इन्हें बनाओ, है ना। चाय बनाने में क्या क्या करना पड़ता है, तो चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लस्सी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो एक बार किचन में जाकर पूछो, देखो और उसकी लिस्ट बनाओ। नीचे कुछ आटे के नाम लिखे हुए हैं, है ना, उनके दाम पता करो, ठीक है। आसपास हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन काम के लिए कहाँ जाते हैं, आटा खरीदने के लिए हम लोग बाजार जाते हैं। पंचर बनवाने के लिए हम लोग पंचर वाले साइकिल वाले के यहाँ जाते हैं। दूध खरीदने के लिए हम लोग दूध डेयरी पर जाते हैं। जूते की मरम्मत के लिए हम लोग जूते की दुकान पर जाते हैं जो मरम्मत करता है। सुराही खरीदने के लिए हम लोग जो कुम्हार रहते हैं वहाँ पर जाते हैं। कापी किताब खरीदने के लिए जो बाज़ार में दुकान रहती है कापी किताबों की, वहाँ पर जाते हैं। बाल कटवाने के लिए बाल काटने वालों की जो दुकान होती है वहाँ पर जाते हैं। जो नहीं होते वो बाल काटते हैं। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहाँ क्या क्या पिसता है, क्या क्या पिसता है आटा चक्की में किस किस चीज़ों से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है ना, तो किन किन चीज़ों को पिसा जाता है वो सब पता करो। वहाँ देखो आटे चक्की पर कैसी बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, इन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों इस्तेमाल किन किन कामों के लिए होता है ना। तो रोटी बनाने के लिए ये बेलन है, इसका इस्तेमाल होता है ना, इसका इस्तेमाल होता है, इस पर बेलते हैं रोटी, ठीक है। चिमटे का इस्तेमाल होता है, बस अचार का रोटी बनाने में कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। कढ़ाई का रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, तवे का रोटी बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका झारी का इस्तेमाल नहीं होता रोटी बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है, इस पर आटा लगाया जाता है ना। तो इसी लिस्ट बनाओ अलग, ठीक है। सर्दी आई, ये अच्छी है। सर्दी आई, ठंड की पहल ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, ठीक है। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सुकड़ी सबकी चाल हो गई, है ना। जो सर्दी में धीरे धीरे सुकड़ के चलते हैं ना लोग, और नाक बिल्कुल नाक बहने लगती है तो नाक लाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। ठिठुरते ना ठंड में, ओहो ठंड लगी, तो ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, है ना। धूप में जाओ या छाँव में जाओ, सर्दी तो सर्दी है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बिस्तर से बाहर निकलो तो सर्दी, बिस्तर के अंदर जाओ तो सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, सब में सर्दी 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 सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुर ठिठुर रन भर दी, जाड़ों में है मौसम बेदर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सफदर हाशमी की लिखी हुई कविता है ये, इसको पढ़िए और मनन कीजिए। सर्दी आए